ब्रेकिंग न्यूज रिट L2 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इससे संबंधित अभी सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट जारी किया है, वो आपकी स्क्रीन के सामने, कि मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में रिट L2 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो रिट L2 परीक्षा है, रिट लेवल 2 की परीक्षा है, वो रद्द कर दी गई है, लेकिन रिट लेवल L1 की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। इसका मतलब रिट L1 परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है और इसकी प्रक्रिया कंटिन्यू चालू रहेगी। इसके अलावा एक विशेष बात और कि अब दोनों लेवल को मिलाकर कुल 62,000 पदों पर भर्ती होगी, जो अब तक की राजस्थान इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी। अब काफ़ी स्टूडेंटों में ये कन्फ्यूजन हो गया कि रिट लेवल 2 रद्द हो गई, वो कब होगी। ये अभी सुनने में आया कि ये एग्जाम 2 चरणों में होगी, तो 2 चरण कैसे होंगे, रिट L1 की प्रोसेस कैसे चलेगी, तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। जो फर्स्ट बार इस एम की बूस्टर यूट्यूब चैनल पर आए, वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर कुछ चीज़ें आ रही होंगी, उस पर हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। अब देखो आपकी स्क्रीन पे कि रिट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम, बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिट की लेवल 2 परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है और मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की है कि लेवल L1 की परीक्षा निरस्त नहीं होगी, अर्थात रिट L1 की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चालू रहेगी। इस साल रिट L1 की परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये जो रिट के मामले जो फैसला आया है, वो केवल उससे रिट L2 प्रभावित होगा, रिट L1 पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब जो रिट परीक्षा है वो 62,000 पदों पे होगी। इसमें काफ़ी स्टूडेंटों की कन्फ्यूजन है कि 62,000 पद किस प्रकार से होंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेवल 2 की परीक्षा को निरस्त हुई है और ये अगस्त तक होने की संभावना रहेगी। इसको कैसे करवाएंगे, इसके बारे में हम और बात करते हैं आगे। सबसे विशेष बात है कि अब जो रिट होगी, रिट L2 की जो एग्जाम होगी, वो 2 चरणों में संपन्न होगी, जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि 2 चरणों में एग्जाम होगी। सीएम गहलोत जी ने ये कहा था कि रिट L1 व L2 मिलाकर कुल 62,000 पदों पर ये एग्जाम होने वाली है, जिसमें रिट L1 के 15,000 पद अलग से संरक्षित, मतलब अलग रख दिए जाएंगे, क्योंकि केवल रिट L2 एग्जाम रद्द किया, रिट L1 यथावत जारी है। तो रिट L1 के 15,000 पद इन 62,000 से अलग रहेंगे। और सबसे विशेष बात, पहले जब रिट की जो एग्जाम होती थी तो उसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, तो पहले की तरह इसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। सबसे विशेष बात है कि रिट की जो एग्जाम थी, रिट का जो प्रमाण पत्र था, उसकी वैलिडिटी 3 साल थी, लेकिन अब उसकी वैलिडिटी को आजीवन रहेगी। वैसे और जो सेकंड पेपर लगेगा दूसरे चरण में, वो विषयवार उसकी एग्जाम होगी और एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती परीक्षा होगी, अर्थात जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी। रिट भर्ती कैसे करवाई जाएगी, इसके लिए जस्टिस व्यास की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो 15 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, एग्जाम की तारीख बताई जाएगी। और सबसे विशेष बात कि विधानसभा सत्र जब चालू होगा तो उसमें नकल को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे, जैसे जो इस साल हुआ, अब आगे ऐसा ना हो और जो नकल करेंगे उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कि रिट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आजीवन रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि रिट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आजीवन रहेगी और इससे पहले रिट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने साल थी, 3 साल थी। इसको काफ़ी विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया था, उसी को देखते हुए इसकी वैलिडिटी आजीवन कर दी गई है। और सबसे विशेष बात कि आप ये समझो, जो आप सभी के मन में डाउट है कि जो रिट की एग्जाम की हम बात, अब रिट भर्ती को समझे कि L1 और L2 की जो भर्ती होगी, आगे से जब एग्जाम होगी तो वो 2 चरणों में होगी। पहले वाले चरण को हम एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे, ये केवल एक पात्रता परीक्षा होगी, जो इसको पास कर लेगा वो भर्ती की जो मेन एग्जाम होगी उसको दे पाएगा। और जो मेन पेपर होगा
एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस तो जो वर्तमान सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन जो भर्ती परीक्षा होगी, जो मेन एग्जाम होगी, मेन जो एग्जाम होगी वो विषयवार होगी, अर्थात सब्जेक्ट वाइज उसका अलग से पेपर लगेगा। और सबसे विशेष बात है कि पिछले साल की रेट और इस साल जो मई में होने वाली जो रेट है, उन दोनों को मिलाकर भर्ती कुल 62,000 पदों पे होगी, जो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो 62,000 पद कम नहीं होते, तो आज से ही रिट की तैयारी में लग जाएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे रिट संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत और सबसे पहले मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।